हेलो गाइस, वेलकम टू टीसी रिव्यूज। कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन मेन जीएस पेपर 2 के लिए यूजफुल एक बुक का रिव्यू, जिसको पब्लिश किया है पियर्सन ने। और ये इस बुक का थर्ड एडिशन है। 512 पेजेस में इस बुक को प्रिपेयर किया गया है एंड टोटल आपको 15 चैप्टर्स देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मैं बात कर रहा हूँ गवर्नेंस इन इंडिया बाय एम कार्तिकेयन की बुक की। काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेटेड टाइटल है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के द्वारा पिछले 2 एडिशंस में काफ़ी प्रेफर की जाने वाली ये बुक बन चुकी है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बुक के कंटेंट को, जानेंगे कि क्या ये बुक गवर्नेंस का जो पोर्शन है वो अच्छे से कवर करने के लिए एक अच्छी सोर्स है। देखिए दोस्तों, यूँ तो एम लक्ष्मीकांत की गवर्नेंस इन इंडिया की भी बुक आती है, लेकिन अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी जहाँ पर मैंने गवर्नेंस इन इंडिया बाय एम लक्ष्मीकांत की बुक का रिव्यू किया था, तो आपको पता चल गया होगा कि वो बुक उस अप्रोच के साथ नहीं लिखी गई जिस अप्रोच के साथ एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी प्रिपेयर की गई थी। तो आज की इस वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि क्या एम कार्तिकेयन की जो गवर्नेंस की बुक है वो एक अच्छा ऑप्शन रहेगी। जीएस पेपर 2 में मेन एग्जामिनेशन के पॉलिटी के साथ साथ गवर्नेंस का भी एक अहम रोल रहता है। काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, हालांकि हम इतनी इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि वो पॉलिटी के पोर्शन का क्वेश्चन है या फिर गवर्नेंस के पोर्शन का। ऐसा माना जाता है कि गवर्नेंस और पॉलिटी के पोर्शंस आपस में इंटरकनेक्टेड है, दोनों को सेपरेट नहीं किया जा सकता। ऐसे में हमको एक करेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए पॉलिटी और गवर्नेंस की बुक का। लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी है वो एक अनबीटेबल बुक है, उसको कोई भी बीट नहीं कर सकता। अब उसके साथ कौन सी ऐसी गवर्नेंस की बुक है जिसको पढ़ा जाए? क्या वो एम कार्तिकेयन है या फिर एम लक्ष्मीकांत है? एक हिंट आपको इस वीडियो में आगे मिल जाएगी। तो बिना देर किए चलते हैं बुक की तरफ, देखते हैं बुक के कंटेंट को, जानते हैं बुक के कंटेंट की प्रेजेंटेशन। क्या ये बुक वाकई एक यूजफुल सोर्स है मेन जीएस पेपर 2 के लिए? आइए जानते हैं वीडियो में आगे। तो इट्स अबाउट बेसिक्स एंड बियॉन्ड। तो चलते हैं बुक के कंटेंट्स की, देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स हमको पढ़ने को मिलेंगे। चैप्टर 1 है इसमें गवर्नेंस कंसेप्चुअल इंट्रोडक्शन। चैप्टर 2 जनरल फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन मॉडल ऑफ गवर्नेंस। चैप्टर 3 इज अबाउट इंडियन पार्लियामेंट। 4 deals with issues concerning the judiciary. Chapter 5 is issues challenges pertaining to the federal structure. Chapter 6 रहता है इस बुक का citizens participation in governance. Chapter 7 comparison of Indian constitutional scheme with that of other countries. 8 statutory, regulatory and quasi judicial bodies. 9 representation of people act. 10वां चैप्टर है रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन अ डेमोक्रेसी। 11 चैप्टर ई गवर्नेंस। 12 राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई। 13 सिटीजन्स चार्टर। 14 चैप्टर है वेलफेयर स्कीम्स फॉर द वनरेबल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। चैप्टर 15 इज अबाउट प्रेशर ग्रुप्स। लास्ट में आपको एनेक्सर्स मिलते हैं। तो हम पहले ही चैप्टर को देखते हैं। उससे पहले आपको ये मिलता है एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स यूपीएससी सीएसई मेंस जनरल स्टडीज़ 2 क्वेश्चन पेपर। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो मेन एग्जामिनेशन का जीएस पेपर 2 होता है उसमें ही इंडियन गवर्नेंस के पोर्शन से क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पे आपको एक एनालिसिस मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ टेबल। आपको बताया जाएगा कि किस ईयर में कितने क्वेश्चंस बने हैं मेन जीएस पेपर 2 में इंडियन गवर्नेंस के टॉपिक से। ये आपका पहला चैप्टर है इस बुक का, गवर्नेंस अ कंसेप्चुअल इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स मिलते हैं। यहाँ पर आपको बताया जाता है कि इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ने जा रहे हो। तो सबसे पहले आपको गवर्नेंस की डेफिनेशन मिलेगी कि गवर्नेंस होता क्या है। फिर आपको गवर्नेंस के कंसेप्ट के बारे में और थोड़ी डिटेल में जानकारी मिलेगी। गवर्नमेंट और गवर्नेंस में क्या डिफरेंस है, ये दोनों टर्म आपस में इंटर रिलेटेड तो है लेकिन सिमिलर नहीं है, ये आपको पता चलेगा। फिर आपको बताया जाएगा कि गुड गवर्नेंस क्या होता है। एक आप इलस्ट्रेशन देख सकते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ एंशिएंट गवर्नेंस फिलोसफीज़, जिसमें आपके प्लेटो की फ़िलासफ़ी और अरिस्टोटल्स की फ़िलासफ़ी शामिल है। यहाँ पे आपको कौटिल्य ऑन गुड गवर्नेंस, मतलब जो चाणक्य थे उनका क्या मत था एक अच्छे गवर्नेंस को लेकर, वो आपको यहाँ पे बताया जाएगा। आपको ये अल्टीमेट रोल ऑफ द किंग पता चलेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 पॉइंट्स गिवन हैं। फिर आपको प्लेटो ऑन गुड गवर्नेंस, तो जितने भी एंशियंट फिलोसफर्स रहे, चाहे वो आपके ग्रीक्स हों या इंडियंस हों, उनका जो भी मत था एक अच्छे गवर्नेंस को लेकर, वो सब आपको आइडियाज़ यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फिर आपको ये ऑरिजिन ऑफ द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। फिर आपको पॉलिटिकल गवर्नेंस, इकोनॉमिक गवर्नेंस और सिविल गवर्नेंस के बारे में पता चलेगा। गुड गवर्नेंस के आपको एलिमेंट्स बताए जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं।
पार्टिसिपेशन, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रूल ऑफ लॉ, इफिशिएंट, इफेक्टिवनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फेयर जुडिशरी, इंक्लूसिवनेस, रिस्पॉन्सिवनेस। तो ये सभी फीचर्स रहते हैं एक गुड गवर्नेंस के इन मॉडर्न कंटेम्पोरेरी वर्ल्ड। फिर आपको ये टॉपिक मिलेगा फॉर्म्स ऑफ गुड गवर्नेंस, आपको री इन्वेंशन के बारे में बताया जाएगा, पब्लिक गवर्नेंस का कंसेप्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। द इंडियन हिस्ट्री ऑफ गुड गवर्नेंस प्री एंड पोस्ट 1991, आप देख सकते हैं जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी 1991 में, उससे पहले इंडिया का गवर्नेंस कैसा था और उस पॉलिसी के आने के बाद इंडिया का गवर्नेंस कैसा हुआ, ये आपको पता चलेगा। जितने भी रिफॉर्म्स लिए गए, नई पॉलिसीज़ गवर्नमेंट के द्वारा फॉर्मुलेट की गई, उन सब के बारे में भी आपको पता चलेगा यहाँ पे। गवर्नेंस एट नेटवर्क्स एंड कोलैबोरेटिव गवर्नमेंट, फिर आपको यहाँ पे स्टेट का रोल बताया जाएगा इन एरा ऑफ गुड गवर्नेंस। चैप्टर में आपको काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और इलस्ट्रेटिव थ्योरी मिलती है और चैप्टर की थ्योरी ओवर होने के बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर आपको ये दूसरा चैप्टर मिलता है जनरल फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन मॉडल ऑफ गवर्नेंस। यहाँ पे आपको इंडियन डेमोक्रेसी के बेसिक्स के बारे में बताया जाएगा कि हमारे क्या क्या अप्रोचेज़ हैं डेमोक्रेसी को लेकर। बेसिकली इट इज़ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड जस्टिस एंड इट इज़ बोरोड फ्रॉम फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, वी ऑल नो। फिर आपको कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स के बारे में बताया जाएगा, जितने भी टेक्निकल टर्म्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, स्पेशली प्रीएम्बल में, वो भी आपको पता चलेंगे, जैसे कि सोवरेनिटी, सेकुलर, सोशलिस्ट, जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। इस बुक के अंदर जो आपको थ्योरी मिलती है वो कॉम्प्रिहेंसिव होने के साथ साथ इलस्ट्रेटिव भी है। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने सिलेबस को टारगेट करके एक अच्छे अप्रोच के साथ कंटेंट को यहाँ पे प्रेजेंट किया है। अगर आपने एम लक्ष्मीकांत की इंडियन गवर्नेंस की बुक को देखा है, अगर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी वीडियो की, उस बुक का भी मैंने रिव्यू किया हुआ है, तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि इस बुक में और उस बुक के अप्रोच में क्या डिफरेंस है। आप क्लियरली ये आइडेंटिफाई कर पाओगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इलस्ट्रेटिव और इनोवेटिव फिगर्स का यूज़ किया है जो रीडर्स को आकर्षित करती हैं इस बुक को पढ़ने के लिए। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम की मेरिट्स एंड डिमेरिट्स समझाए जाएंगे और यहाँ पे आपको एक पार्लियामेंट की इमेज मिलती है। केवल 15 चैप्टर्स में आपको पूरा कंटेंट देखने को मिल जाता है। वहीं अगर आपने एम लक्ष्मीकांत की बुक को देखा होगा तो आपको पता है कि उसमें लार्ज नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं, हालांकि वो काफ़ी छोटे छोटे हैं। देखिए दोस्तों, इस बात को बिल्कुल भी डिनाई नहीं किया जा सकता कि अगर एक पार्टिकुलर बुक में काफ़ी ज़्यादा चैप्टर्स हैं तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, एक साइकोलॉजी का इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन अगर कंटेंट को कम चैप्टर्स में प्रेजेंट किया है, वो भी काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली अप्रोच के साथ, तो आसानी होती है स्टूडेंट्स को पढ़ने में। और ये बुक उसी अप्रोच के साथ प्रिपेयर की गई है, आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट आपके लिए बुक साबित होगी। गवर्नेंस के टॉपिक पर आप काफ़ी अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे इस बुक के थ्रू। चैप्टर की थ्योरी के साथ साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं, तो उन क्वेश्चंस को आप लिख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी आप प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर्स बाय कर सकते हैं, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस बुक के कंटेंट के बारे में आइडिया लग गया होगा। आप जान गए होंगे कि बुक की प्रेजेंटेशन कैसी रहती है और ये बुक आपको कितनी मदद पहुंचा सकती है मेन जीएस पेपर 2 में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी वीडियोस आपको आगे मिलती रहें। कोई भी डाउट रहता है इस बुक से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज एंड डाउट्स। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।